सबसे पहले ये हर रोज अल्लाह मियाँ बोलती है, अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहती है, ठीक है। अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ मत बोलो, मियाँ तेरा घोंचू है, उसे तो मियाँ के दर्जा दे के दिख पहले। अल्लाह के दर्जा सबसे ऊपर है और वो अल्लाह ताला है, ठीक है। और दूसरी बात, अल्लाह डू यू लव मी, अल्लाह डू यू लव मी कर रही थी, कितना गुनेगार औरत है ये। अल्लाह ने हम सबको बनाया है, जमीन बनाया, हर मजहब के गॉड, जमीन बनाया, आसमान बनाया, बच्चे बनाए, सब कुछ बनाया, हवा बनाया। एक पत्ता भी हिलता है अल्लाह की मर्जी से हिलता है, ये जो दरख्त उगते हैं अल्लाह की मर्जी से उगते हैं ना। हर मजहब के गॉड होता है अल्लाह ना। तो अपने अपने मजहब में अलग अलग चीज बोलते होंगे। तो ये अल्लाह ताला से पूछ रही है कि अल्लाह डू यू लव मी। अल्लाह अपने सब बंदों से प्यार करता है, तुम होती कौन हो सवाल करने वाली। अल्लाह करे अल्लाह इसको अच्छा से टका के कोई जवाब दे कि भाई तेरा करम पहले तू बता, पीछे मैं बताता हूँ। लव मी कर रही है जो। जहाज की बेटी ने बीच में टोका भी है कि तमीज से बोला करो। जहाज की बेटी को बुरा लगा बीच में, लेकिन नहीं, ये लगी रह गई। बच्चों को तमीज सिखाने के बजाय अपनी जाहिलियत सिखाती है, हराम खोर औरत। मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसके रस्सी जल्द खींचेगा। अब तो बहुत एकदम करीबी आ गई है ये, रस्सी खींचने के एकदम करीब आ गई है। इसके घर में है ना वो शातिराना पिटबुल, शायद वही खींच दे कोई रोज। इतना बड़ा तूफान आया, सहन गंधा हो गया, लेकिन सट्टू घर में एंट्री मारी, अपने रूम दिखाई कि जब जैसे मैं बिस्तर छोड़ के गई थी वैसे ही भाग गई। तो मैं घिनौनी औरत हूँ, सहन क्या साफ करूंगी। मैं अभी सोने लगी हूँ, दिन के टाइम है, मैं सोऊंगी अभी। और घोचू इतना बीमार है, जिसके बीमारी के कारण ये लोगों ने ट्रिप कैंसिल करके आए हैं। वो पूरा सहन साफ करके तब रात के गोली दवाई अकेले जाके ला के तब सोया है। कम से कम ड्रामा में अपने लोली के बेगम तो बन जा। हाँ, हम लोग के बंदों के फ्लू भी हो जाए, हम जबरन गुस्सा करके रुकटा के पास साथ लेके जाते हैं। लेकिन लोलवा के इतना औकात ही नहीं है कि औरत साथ जाएगी। और बिल्लो रानी ने भी नखरा कर लिया, मैं बीमार हूँ मैं नहीं करती। लेकिन वो बीमार नहीं थी, उससे कुछ और हुआ है। ट्रिप से आते बिल्लो रानी बीमार हो गई और उसने चश्मा पहन लिया, वो भी काला चश्मा। ओए होए बिल्लो रानी, काला चश्मा। तो बिल्लो का काला चश्मा लगा क्यों है, ऐसे लग रहा है आंखें चुरा रही है, नजरें चुरा रही है, शर्मा रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बिल्लो रानी एक माँ है, ठीक है। और मैं कैसे एक माँ के लिए ऐसा बोल सकती हूँ ना। मेरे पास भी माँ है ना, और खाला भी है, मैं अपनी खालों को भी अपनी माँ से बढ़ के मानती हूँ। मामियों को भी, फुप्पो को भी, सबको भी, ठीक है। अपने घर में जितनी लेडीज आते माँ के उम्र बराबरी में, सब मेरी माँ के बराबर है। लेकिन माँ एक एकदम सबसे ऊपर वाला चेयर पे बैठती है ना। तो बिल्लो रानी माँ होने के बावजूद एक औरत है, ठीक है। हम नहीं जानना चाहते वो किस किस की माँ है, और कैसी माँ है, कितनी माँ है। वो हम जितना देखे एज अ वुमन उसको, वही पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। ये माँ है, जिसकी माँ है भाई उसकी है, हमारी नहीं है। अगर तुम्हारी है तो उसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, संभाल के भी रखना, तुम्हारा काम है। तुम्हें पता है तुम एक कंट्रोवर्शियल क्वीन हो, तुम जो भी करोगे वो कंट्रोवर्सी ही तुम करोगे, और लोग उसे कंट्रोवर्सी पे ही रिएक्शन देंगे। तो अपनी माँ को संभाल के रखना वाज योर ब्लडी ओन ड्यूटी, ठीक है। तुमने नहीं संभाल के रखा, ये तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे सवाल माँ के नहीं, एक औरत के उठ रहा है। कौसर ड्रामा में कैरेक्टर है, कौसर के और सट्टू के और घोचू के सब कुछ मिली भगत होती है, प्लान्ड होता है। कौसर इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम देयर, लेकिन ये तीनों मिलके एक औरत जात को गिराते हैं। औरत जात कितना घटिया हो सकती है वो शो कराते हैं, ठीक हो गया। अगर रियल में ऐसा होता तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं करता। तो वहीं पे जब बिल्लो रानी के लूप होल्स है, तो हम उसको, वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो हम इस कसम कस को कैसे चुप रखें। कसते हैं आज बिल्लो को अच्छे से ठोक बजा के। हो रहे ना औरतें बदनाम, अच्छा से कर दो। अगर कोई जख्मी है ना तो उस जख्म को काट कूट के बड़ा जख्म बना के सही होता है। उसी पे लीप के कभी नहीं सही होगा, आगे चल के वो जख्म उठता रहेगा उठता रहेगा। तो हम इसे ही कर रहे हैं आज, तुम लोग की समझाने के लिए ये एग्जाम्पल काफी है। चंगुला एक एकेडमी जाता है, एकेडमी तो हर कोई जाता है, हर बंदा 2 दिन के भी चला जाता है, 2 हफ्ते के भी जाता है, 6 दिन के जाता है, 6 हफ्ते के जाता है, 6 महीनों का भी जाता है, 4 हफ्तों का जाता है ना। तो इसके लड़का के भी ऐसा ही कोर्स था जो खत्म है, ये नाटक ही चल रहा है। सर इमरान के कोर्सेस पे ये जाता है, और वहाँ पे बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, लाइक बिजनेसमैन, जिनके काम में कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, सीखना चाहते हैं, वैसे लोग भी वहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये लड़का भी स्कूल कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन वहाँ पे जाता है, आउटिंग मूंगी सबके सामने है। आगे हम ट्यूशन टीचर को भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, ज़रूरी है। मदर्स डे खत्म होके फादर्स डे आ गया, ये मदर्स डे का चोचला लगाई थी, नाटक कर रही थी।
और नेक परवीन जो बाहर जाती है नंगे चली जाती है बत्ती जला के उजाला करती है, वही नेक परवीन घर में बुर्खा पहन के घोंचू से पर्दा करती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, पहला वाला लाइन, इस खानदान में सच की उम्मीद कभी कोई करना ही नहीं। वाइटी पे दल्ला की शादी झूठ, ओकर बेगम प्रेग्नेंट असली वाली हो गई। गोचू की शादी झूठ, शादीशुदा को उठा के ड्रामा करवा रहे हैं। सल्लू की शादी झूठ, इन सब पे भी रिएक्शन आएगा, टेंशन नहीं लो, ये मैं यहाँ हाईलाइट दे रही हूँ। सल्लू के शादी को ना हम पूरा फुल एंड फाइनल डिस्कस करेंगे कि सल्लू ने क्या क्या कांड किया है और इस शादी के पीछे का क्या क्या राज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई क्या है। ये लोग यूट्यूब पे कभी चाह के भी सच नहीं बोल सकते। मैं नहीं कह रही हूँ मैं ही सच बोलती हूँ, नहीं भाई नहीं। लेकिन सच ये है कि इस खानदान से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आके यूट्यूब पे सच बोल सकता है। इन लोगों को सट्टू ने बता दिया है यहाँ पे बेचो, अम्मा बेचो, बहनी बेचो, बेटी बेचो, और क्या क्या बोले बेचो, सबके चाची काला सबको बेचो, बेगम बेचो, सबसे पहले तो बेगमों को बेचो, खाओ बेचो खाओ, किसी के बाप का क्या जाता। तो अभी जल्द मैंने आप लोग को बताया था ना कि सपुल्ला पहले इसको लाइन देता था अच्छा खासा कमेंट में। आज भी उसके कमेंट पढ़े जगह जगह पे। तो सपुल्ला जो भैया हो गया वो पहले सैया के रूप में आता था मुंह मारने। तो ये वो वाला खानदान है, ठीक हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है तो बता रही हूँ, नहीं देखता तो नहीं बताती। उसका कमेंट था मरजानिया, उसको कौन अपनी बहन को मरजानी बोले? हैं? बहन भाइयों को मरजानी बोलेंगे भाई एक थप्पड़ देगा। तो ऐसा कोई भाई नहीं है जो अपनी बहन को मरजानी बोले। तो सफुल्ला के यही वाला कमेंट रहा वहाँ पे मरजानी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मुझे तो नहीं पता इसके मतलब। वो कहता है पता नहीं कौन जगह पे कैसे यूज हुआ है, डिपेंड्स ना कैसे यूज हुआ है। मैंने बोला एक भाई बहन के बोलता है, बस वो हंस के चला गया। मतलब समझ जा मरजानी क्या है। तो सट्टू उसके मरजानी है। अब चलते हैं हम तैयबा पे। तैयबा कल माँ को बना के दी कार्ड, मम्मा यू आर सो ब्यूटीफुल, वाह है इतना ब्यूटीफुल पिटखार। तो ब्यूटीफुल के स्पेलिंग वाज रॉन्ग। इनके बच्चे इतना हाई फाई स्कूल में जाते हैं, फ्यूचर वर्ल्ड में जाते हैं। इतना भारी फीस है वहाँ, लाखों में खेलते हैं हर मंथ, लाखों का फीस भरते हैं एक महीना के लोग। तो फिर लड़की ट्यूशन भी जाती है, ट्यूशन टीचर भी लाखों में खेलती है महीना के। तो वो ट्यूशन टीचर ये गली मोहल्ला के बेटी बहू नहीं है कि बोलो गली मोहल्ला के बेटी बहू ने टाइम पास कर लिया। वही फ्यूचर वर्ल्ड के टीचर है इनके ट्यूशन टीचर। फिर तो दे मस्ट बी डूइंग बेटर देन और लोगों के ना स्कूल के बच्चों के। लेकिन नहीं, ये लड़की को ब्यूटीफुल नहीं पता अभी तक। थर्ड क्लास में पढ़ती है लेकिन इसे ब्यूटीफुल लिखना नहीं आता है, स्पेलिंग नहीं पता है। रोजाना माँ को काट देती है, माँ कभी नहीं दिखाती है क्योंकि आज हम लोगों को इसने दिखाया है। दिखाया है तो इसलिए आज ही हमें पता चला कि इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो माँ तो बड़ी वाली जाहिल है ना, जाहिल.com। इसने तो कहा है कि इंसान डिग्री ले लेके भी मेरे जैसे पैसा नहीं कमा पाता है। याद होगा ना मलेशिया ट्रिप पे बोली थी। तो तुम्हारी लड़की, तुम अगर डिग्री पढ़ लेती, थोड़ा सा डिग्री जरूरी नहीं है, थोड़ा भी पढ़ लेती, अपन लड़की के स्पेलिंग मिस्टेक उसके ट्यूशन टीचर के मुंह पे मारती जाके। फीस देते, सब कुछ देते, लेकिन नहीं। ट्यूशन टीचर तो तुम्हारी लड़की को लिपस्टिक के शेड सिखाती है, इयर रिंग्स मैचिंग सिखाती है, बाल कैसे बनाते हैं सिखाती है, नाइट आउट कैसे करते हैं और फलान फलान पार्टीज में कैसे जाते हैं लड़की लोग, हॉर्स रेस कैसे करते हैं, वो वाला ट्यूशन टीचर है। खुद बिगड़ेल है, बच्चों को भी बिगड़ेल बना के बैठ गई। तो स्कूल में तो बच्चे बस पूरे पूरे हैं। बस मैं क्या बोलूँ, आगे मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। माँ बाप के भी एफर्ट होता है, मैं यहाँ स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरी बच्ची, मैं तो यहाँ पे मेरी बच्ची को एजुकेशन के लेके मेरे लिए मेरी तरफ से बिग नो है। ठीक है, स्पेशली हमारे इलाके में पंजाब में। अभी तो आप लोगों ने सर जिशान नाम के बारे में स्टोरी तो सुना होगा ना, वांटेड पे पाकिस्तान में जो। तो इस वजह से मैं अपनी लड़की को नहीं भेज रही हूँ, वो भी होम स्कूल कर रही है, कौन उसके टीचर वो बात की बात है। लेकिन वो अब पढ़ेगी किंडर गार्डन इंशाल्लाह। तो सट्टू डार्लिंग पैसा आ गया लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा पाई, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बदनसीबी और सबसे बड़ी हार है तुम्हारी, ठीक है। जिम से थक हार के मैडम आती है, उसी पल नहीं नहाती है, आके सोफा पे पसर जाती है। घर में ससुर भी है, तुम लोग को क्या लगता है कि वो सोफा पे वहां सो गई होगी? ना 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 ना, ससुर कभी भी रूम से निकल के बाहर आ जाता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बहू होगी ससुर के सामने बत्ती निकाल के पड़ी रहो। नहीं नहीं, बुरखा पहनी थी उस टाइम, बत्ती बुझा के पड़ी थी ना।
बत्ती तो जला के बाहर ही जाती है, बुरखा पहन लेती तो बुझ जाता है। बिल्लो बैठी थी, ओकर बेटी फैली पड़ी थी सोफा पे, और बच्चे केक शेक सेट कर रहे थे, मदर्स डे मना रहे थे। जब फादर्स डे आ गया, तब इन्हें याद आया कि यूट्यूबर्स के कंटेंट हम लोग मिस कर दिया, एंड दैट वाज मदर्स डे। तो बच्चों के साथ मिलके मदर्स डे का चोचला कराए, जस्ट टू मेक कंटेंट यार। कंटेंट के लिए कितना गिरेगी। मदर्स डे अब मना रही है। माँ इसके काबू में थी नहीं ना मदर्स डे वाला टाइम, तो अब मनाएगी ना। तो ये चक्कर है, माँ का इंतजार था, बिल्लो रानी आएगी, मदर्स डे मनाएंगे। इनके बच्चों के लिए कोई मदर्स डे नहीं है, सिर्फ इसके लिए मदर्स डे है। तो बिल्लो के वेट पे रही ना, बिल्लो आई है तो मदर्स डे मनाए हैं। तो बिल्लो रानी ऐसे कर रही है, ट्रिप से आके काला चश्मा पहन के और नया नया दुपट्टा पहन लेती है, ऐसे लग रहा है हनीमून पे से आई है, खुशखबरी सुनाएगी बिल्लो। क्या बात है, जितना कौसर यहाँ बदनाम है उतने तू भी बदनाम है। तू भी किसी से कम नहीं है। बस बात इतना है कि कौसर ने कोई शादी नहीं किया, ड्रामा कर रही है पैसा लेके। लेकिन तू बदनाम ऐसी है, तू अपने प्यार को अंजाम देने के लिए दो मासूम लोगों के जान लिया है, तुमने भी और नाना गुल्लू ने भी। मुच्छर ने साफ सुथरा बताया था कि ये गुल्लू अपने प्यार को अंजाम देने के लिए अपने शादीशुदा बीवी को पहाड़ी से धक्का देके गिरा दिया, क्योंकि इससे बिल्लो बहुत ज्यादा झलक रही थी। तो बिल्लो रानी को अब नाना गुल्लू बिल्कुल नहीं भाता है, क्योंकि नाना गुल्लू बीमारिया हो गया है ना, तो बिल्लो को मामू पसंद आ गया। भाई इनकी कोई सगा मामू टूमू नहीं है ये। सगा मामू होता तो सट्टू डार्लिंग रोजाना नानी अम्मा करती रहती है, बड़ी याद आती है। ससुर के भी माँ मेंशन करती कि ये तो मेरे नानी अम्मा का बेटा है। नानी अम्मा का लाल। तो ये नानी अम्मा का लाल नहीं है, कजन कुजन है, इनके सगा भाई नहीं है। जिस तरह से सट्टू के घोचू कजन मामा है, उसी तरह बिल्लो के भी अमीनवा कजन मामा है, ठीक है, सगा वगा नहीं है। और इनके यहाँ अगर सगा भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सब कुछ बराबर है। सब एकदम फेयर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वर्क। तो इनके यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो दादा अमीन को कौन सा खुशखबरी मिलने वाला है? दादा अमीन को खुशखबरी ई वाला मिलने वाला है कि दादा को भी एक ट्रिप और लेके जाएगी। अम्मा वाज नॉट सेटिस्फाइड। गोचू बीमार हो गया, ट्रिप खराब हो गया, तो अब एक ट्रिप और करेगी। दादा को पहाड़ में ले जाए के पकौड़ा बनाए के खिलाएगी। वाह वाह सट्टू डार्लिंग, पकोड़ा बोला, आज हमें याद आ गया, आज हम पकोड़ा बनाए के खाएगा इंशाल्लाह। आज हम डीना में अपने मिस्टा को 4 पकोड़ा और चाय पेश करेगा, वो मुझे घुमा के एक बजाएगा। वो नहीं पीता चाय गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं हम लोग डीना करते नहीं है, मैं कोशिश करूंगी 2-4 पकोड़े को तलूंगी अच्छा खासा, और बाहर जाके बाइक में ठंडी ठंडी हवा लगा के खा के तरबूज वाला जूस पी पा के चले आएंगे। जूसवा घर से ले जाऊंगी, पिकनिक हो जाएगा ना मेरा। अब ये ना बोलना हमें कर पिकनिक देख देख के बोल रहे हैं, पिकनिक भैया रोज हम पिकनिक करता है, सुबह शाम रात दिन करता है। जरूरी नहीं है कि सट्टू डालिंग के तरीके से पिकनिक करो, हम छतवा पे बैठ के रोज पिकनिक करता है, रात के सोने वाला टाइम आम के जूस नीचे से बना के घर में से ऊपर लेके छत पे जाके सबके ग्लासेस लेके तीनों लाइन से बैठ के आराम से पी के हंस बतिया के सो जाते, पिकनिक से कम है क्या? पिकनिक एक सडन प्लान है, पिकनिक हमेशा सडनली होता है, याद रखिए, ये वाला नोट करना आप लोग ना, कभी मुश्किल से। अरे स्कूल स्कूल के पिकनिक के गोली मारो तो प्लान करके जाते हैं। फैमिली पिकनिक एकदम सडनली होता है हमेशा। सोच लेते हैं कि हाँ यार हमारी बेटी आएगी, मेरे सारे बेटे जिस दिन एक घर तक जगह होंगे, हम जाएंगे दूर अपने मैके के पास जहाँ हम पहले पिकनिक करते थे, वो अलग प्लान है। लेकिन ये ऐसा वाला ना लुट्टू पुट्टू वाला, ये अचानक ही होता है। ये औरत प्लान करती है। हमें नहीं लगता कोई पिकनिक प्लान करता, ऑल ऑफ अ सडन एक आध रोज के प्लान होता है, इसके लॉन्ग टाइम के हो जाता है। सट्टू डार्लिंग जो है भाई, आखिर में सट्टू है ना ये। इसे परवाह ही नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, बस इसके कंटेंट मिले, हर तरफ से कंटेंट कंटेंट और कंटेंट। तो अभी दादा को पहाड़ में पकोड़ा खिला ले जाए, मैं तो डर लगे बिल्लू दादा के वहां ढकेल वकेल नहीं दे। डर से नाना गुल्लू को तो नहीं बुला के ले जाए ना दादा के पकोड़ा खिलाए। फिर नाना गुल्लू वहां से इसको जलंतु आंखों के ढकेलेगा ऊपर से। चल वो यहाँ से निकल, अब दुनिया से निकल। तो इनके यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, बिल्लो रानी क्या चीज है यार, उसके पीछे बुड्ढे आज भी लड़ रहे हैं। ये तो बिल्लो ने शीला हो गई। हाय अल्लाह। सच्ची तुम्हें मजा आता है ऐसे ही कोसर के मजाक बनाती हो ना। कोसर ना मेरी माँ लगती है, ना मेरी बहन, ना मेरी फूफू की बेटी। लेकिन वो भी एक औरत है, बेशक वो तुम्हारे साथ मिली है। एक औरत कितना घटिया हो सकती है, तुम उस तरीके से उसको दिखाया है। मर्दों के सामने दिखा रहे हो कि उसमें कितना गरमाइश है।
सिर्फ रात सोने के लिए मरती है। तो बिल्लो भी क्या चीज है यार, शीला बिल्लो नहीं होगी, शीला हो गई। अपनी बुढ़ापा लड़का रही है बुड्ढों के सामने। तो मजा आएगा ना, ऐसे ही लगता होगा। ठीक है, ऐसे ही कोसर के घर वालों को तो नहीं लगता है, और कोसर को भी नहीं, कोसर को कहीं ना कहीं लगता होगा भाई। एक औरत को ही पता है, अगर तुम्हारे बारे में कोई थोड़ा जरूरत से ज्यादा नीचे घुस जाता है, बुरा तो लगता है। तो कोसर के घर वालों को तो नहीं बुरा लगता, क्योंकि दे आर अर्निंग फ्रॉम दिस शिट, है ना, शिट हारा। तो उन्हें नहीं बुरा लगता है। लेकिन हम लोग, एक औरत है, हम लोग देख रहे हैं कि एक औरत को कितना घटिया तरीके से दिखाया जा रहा है लोगों के अंदर। एक पाकिस्तानी और एक मुस्लिम औरत की तरफ से, और फिर एक औरत की तरफ से, तुम कितना घटिया दिखा सकती हो। वो भी बुजुर्ग है यार, कुसर कोई बच्ची थोड़ी ना है। अच्छा खासा 49 ईयर्स की औरत है। तो तुम उसके लिए ये सब दिखा रही हो, ठीक है। अब तो कोसर माँ बनने के काबिल ही नहीं बची होगी। कभी माँ बनी ही नहीं है, तो अब तो काबिल भी नहीं बची होगी। लेकिन तेरा बस चले, कोसर को फिर से प्रेग्नेंट कर दे। इब्राहिम के भाई आ रहा है। हाय हाय, इब्राहिम के भाई आ रहा है। अच्छा एक बात रहा, मैं ना रिएक्शन देना नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। जब भी ना तुम कोसर तमाशा लाओगे, मैं दुनिया के कोई भी कोने में हूँ, चाहे पाताल में भी बैठी हूँ, मैं तेरे लिए रिएक्शन दूंगी। सट्टू डालेंगे, इतना प्यार जो तुमसे करती हूँ मैं। तो सट्टू डालेंगे, घबराओ नहीं, तुम कोसर के जितना कंटेंट लाओगे, सब में मेरा चिट्टा जवाब होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या लाती है अगला कंटेंट। अभी कोसर वाला एकदम से बजा रही होगी कोसर के साथ मिलके कि यार कोसर एक बार फिर पुलिस, कोसर, कोसर मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगी, कोसर प्लीज एक बार और हो जाओ ना बदनाम, माँ के जितना मर्जी करो कुछ होता ही नहीं है। तो जी हाँ, हस्बैंड के रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, नौकर इधर उधर काम करता है। भाई, हम लोग अपने बंदे के डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तू घर के मासी बन जाना। हम उसे बताएंगे कि साल में एक दो बार बंदा बीमार पड़ जाता है। हम उसे बोलेंगे वो काम मैंने आधा कर पाया, आधा नहीं कर पा रही हूँ, चल मेरे साथ करवा दे। शायद मान जाएगा कि चलो करते हैं। लेकिन इसके बंदा, ओए होए होए, इससे पहले उसे करना पड़ता है हर काम। अगर इसके घर में कुछ देखने लायक है तो वो घुस चुके फट है। अगर इसके घर में थोड़ा चलने फिरने की जगह है, थोड़ा नीट एंड टाइडी है, तो वो सब घुस चुके किया हुआ है। इसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है घर में। ये सिर्फ जानती है बत्ती जला और घूमो। तो चलते मदर्स डे पे। गजनी को पता ही नहीं रहता है कब क्या होता है। बस देर से किसी के वो लोग देखिए मदर्स डे लेके टूट पड़ी है। और जिस तरह से वो सोफा पे लेटी थी, एक्टिंग कर रही थी, कितना एक्टिंग कर रही है यार। अल्लाह माफी दे। ये औरत नहीं सुधर सकती, आज देखो क्या लेके आती है बेगैरत। तो लास्ट में यही बोलूंगी कि अल्लाह पाक इस औरत को थोड़ा सी हिदायत दे। बिजली चमक रही है, अल्लाह डू यू लव मी, अल्लाह डू यू लव मी, सिवाय वहां पे एक दुआ पढ़ना। दुआ होता है बिजली चमकने की, हर चीज की एक दुआ होती है। ये तो सिपारे कुरान शरीफ सब पढ़ी, ऐसे तो आता होगा ना। अपने बच्चों को वो दुआ बताती कि बच्चे ये पढ़। वहां बता रही है, पूछो डू यू लव मी, चमक गए तो समझो हाँ, नहीं चमका तो समझो नहीं। तो ये दोगलई हरकत बंद करो। अगर तुम्हें भौती वाला खेले है, लाइन में खड़ा कर लो अपने आप को लेका के किसी को। इजाज, फिर जोड़ना मेरा जीजा जी, मेरे खानदानी भैया जी लोगन, एक घोचू के बना देना, तो सब पे स्पिन करना, किस पे जाके गिरे। ठीक है, जिस पे गिरी समझ जाना वही तुम्हें लव करता है। इस बेगैरत औरत के कभी भी अकल नहीं आएगा, कभी भी नहीं। ये बच्चों को भी बर्बाद कर रही है खुद से। एक तो झूठ बुलवा के चंगुल आवाज, मतलब कंफर्टेबल नहीं रहा। मदर्स डे वाला तमाशा करके उसकी आवाज बैठा हुआ था, अजीब सा आवाज दे रहा था। वही में समझ आ गया रहा कि चंगुला कंफर्टेबल नहीं है ये दोगली करने में। लेकिन इसने करवाना होता भाई, ये तो करवाएगी, करवा के ही मानेगी। अभी तो बिल्लो के पता नहीं क्या कहाँ सूली सुला पे चढ़ाएगी। बिल्लो रानी आई भी तो इसी काम पे लगने, अपने बेटे के क्या बोले, फारूक के घर छोड़ी, और बंदे को वहां पे छोड़ के चली आई है। फारूक के घर रह लेती, बंदा अपन घर में पड़ा रहता। ये फारूक के साथ ही हा हा करके बंदा के साथ ही पड़ी रहती, वो इज्जत रहता। लेकिन यहाँ आके बेइज्जत हो गई है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये खानदान ऐसे है, इन लोगों के लिए कभी कोई दया नहीं खाओ। ये सबसे घटिया लोग हैं। यूट्यूब की कमाई के लिए इतना मरते हैं ये लोग कि किसी को भी नंगा कर देते हैं। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।